हाय दोस्तों, वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख करके ये तो पता लग गया होगा कि ये वीडियो रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, उनकी समस्या समाधान के लिए बनाया गया है। परंतु इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है विजेंद्र टेलर और महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मैं सीनियर टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पिछले 10 वर्षों से हम कक्षा 10, कक्षा 12 और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों की कैरियर की काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं और उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अनुभवों को साझा करने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आपको भी उस अनुभव का फायदा मिले और आप भी अपने परीक्षाओं में अच्छी तरीके से पास हो जाएं। रीट के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बार बार रीट की तिथि का बार बार बदल जाना। इन बार बार बदलने के कारण से रीट के विद्यार्थी कभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं, कभी पढ़ाई की शुरुआत को वापस उनको बंद करना पड़ता है। इस समस्या के कारण से हम बार बार मोटिवेट और डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ये बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ जाती है और कई बार वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे पढ़ना ही बंद कर देते हैं। परंतु जैसे ही गवर्नमेंट ने वापस 26 सितंबर की डेट घोषित करी है, तो कुछ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के अंदर जुड़ चुके हैं और कुछ विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं कि हमको पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। अब बच्चों के सामने समस्या ये है कि हम परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। दूसरी समस्या ये है कि पढ़ाई किस तरीके से की जाए। तीसरी समस्या ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। चौथी समस्या है कि किस प्रकार से ऊर्जावान रह करके हम परीक्षा तक तैयारी कर पाएं। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि तय समय के अंदर सिलेबस को कैसे पूरा किया जाए। ये 5 प्रकार की समस्या इन रीट की तैयारी करने वाले बच्चों के सामने दिखाई देती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी 5 समस्याओं का समाधान आपको बताने वाला हूं और सबसे मेन आपको पढ़ाई का तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से पढ़ाई आप करोगे तो तय समय के अंदर आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और कैसे आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे और साथ ही ये वीडियो आपको अपनी मेहनत को सही दिशा दिलाने में भी काफ़ी मदद करेगा। आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा पाएंगे। तो पहला जो ब्रह्मास्त्र है तैयारी करने का, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए 98 डेज हैं। तो यहाँ पर हम समय का विभाजन करना चाहेंगे, तो मैं समय का यहाँ पर विभाजन करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट की संख्या के ऊपर। तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर 5। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, सोशल साइंस हो सकती है या साइंस और मैथ्स हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है और टीचिंग मेथड यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें मिलकर के पूरे रीट का निर्माण कर रही है। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। अब इन 5 सब्जेक्ट के लिए मैंने डिवाइड किया है। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर 15 दिन देने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन? 15 दिन आपको यहाँ पर देने हैं। 15 दिन तक आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और एक ही सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी किताबें हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी डिटेल आपको दे रखी है, उस सिलेबस का प्रत्येक बिंदु आपको कवर अप करना है। 15 दिन आप रात दिन लग जाइए उस सब्जेक्ट के पीछे। 15 दिन के बाद वो सब्जेक्ट आपको बंद कर देना है और नेक्स्ट 15 दिन के लिए अगले सब्जेक्ट को आपको उठा लेना है। इस प्रकार से आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट को 15-15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तो 75 डे के अंदर आपका पूरा सिलेबस वहां पर कवर अप हो जाता है। इसके बाद में क्या करना है? अब यहाँ पर 75 दिन के बाद में 76 से लगा करके 90 डेज तक आपको क्या करना है? फिर से आपको एक नया स्लैब मिल रहा है, नया समय आपको मिल रहा है। फिर सिलेबस को पूरा करने के बाद 15 दिन आपको और यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इन 15 दिन को वापस 5 भागों के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए। 3-3 दिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और उन 3 दिनों के अंदर आपने जो 15 दिन के अंदर पढ़ा है उस सब्जेक्ट को वापस 3 दिन के अंदर वापस से क्विक रिवीजन आपको कर लेना है। इसके बाद में आपके पास टोटल कितने दिन काउंट हो गए? 90 डेज हो गए। अब 90 डेज के बाद में आपके पास वापस से एक सप्ताह भर का समय आपको और मिलता है। मैं 97 और 98 डे को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर आपको केवल एक सप्ताह का टाइमिंग और यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। जिस सप्ताह के अंदर आप क्या करें, प्रत्येक सब्जेक्ट का समय
का विभाजन करके आप क्विक रिवीजन पर डे उन सब्जेक्ट का कर लीजिए। तो मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको कोई भी कमी यहाँ पर रहेगी नहीं। आप अच्छी तरीके से तैयारी इस समय में कर पाएंगे। तय समय के ऊपर आपका सिलेबस भी पूरा होगा और दूसरी चीज़, खुद के पास एक टारगेट भी रहेगा कि मुझे इस 15 दिन के अंदर क्या करना है, मुझे इन 3 दिनों के अंदर क्या करना है और मुझे इस 1 वीक के अंदर क्या करना है। हमेशा हमारे पास यदि टारगेट होता है तो हम निश्चित तौर पर उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपके सामने समस्या है कि सर 15 दिन के बाद 15 दिन तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके छोटे पैकेज बना सकते हैं। 1 वीक का भी आप ले सकते हैं, 1 सप्ताह का समय आप ले सकते हैं, 10 दिन का समय ले सकते हैं। तो अपने तरीके से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप क्या करिए, इसी तरीके से पैकेज को बांटिए। और मैं कह रहा हूँ यदि इस तरीके को अपनाते हैं तो तय समय में हम तय टारगेट को पूरा कर सकते हैं, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपके जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने भी किताबें हैं, आप उसको आराम से पूरा कर पाएंगे। और गारंटी देता हूँ कि यदि इस मेथड से आप चल करके रात दिन मेहनत करते हैं तो आप 26 सितंबर को पेपर ज़बरदस्त तरीके से करके आएंगे और निश्चित तौर पर आप सफल